चाणक्य, मनु और तुलसी, ये 3 हिंदू समाज के खलनायक हैं। तो ये इस मामले में मैं तुलसी को बहुत विरोधी हूँ कि तुलसी ने जो है मानवता विरोधी थे तुलसी। ब्राह्मणों ने कहा ये ब्राह्मण थोड़ी हैं, तो उन्होंने गुस्से में लिखा कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सोई। तो बीजेपी का प्रवक्ता बाद में बोला कि पहले एंकर कूद पड़ते हैं, ये केवल एक्टर हैं, ये एंकर भी क्या एक्टर हैं। इन्हें ना भारतीय समाज की समझ है, ना भारतीय इतिहास की समझ है, ना भारतीय संस्कृति की समझ है कि वैश्य से अगर ब्राह्मण धन मांगे यज्ञ के लिए और ना दे तो जबरन छीन लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण से भी ज़्यादा राजपूत उग्र है इस समय उत्तर प्रदेश का। बोले आजकल तो शूद्र भी हमसे बहस करते हैं कि हम तुमसे कुछ कम हैं, लेकिन जो अन्यायी ब्राह्मण है वो बड़ा दुखी होता है। वो चाहता है कि उसका जो पाखंड है, उसकी जो धूर्तताएँ हैं वो बरकरार रहें, लोग अज्ञानी रहें। कि ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मेरे साथ टेलीविज़न पर सबसे चर्चित चेहरे, और मैं सोशल मीडिया देख रहा था, शायद राजकुमार भाटी जी को पता हो ना हो, मैं बता दूं कि मैंने पहली बार किसी नेता प्रवक्ता के जन्मदिन को लेकर खबर बनाई थी तो वो राजकुमार भाटी हैं। एक दिन मैं सोशल मीडिया देख रहा था, आपका जन्मदिन था, अंबार लगा हुआ था, सब लोग इनको जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। मैंने कहा कि ऐसा क्या करते हैं ये कि सोशल मीडिया पर इनको बधाई दे रहे हैं लोग। उसके बाद मैंने कई सारे शोज़ देखे तो टीवी अखबार में सबसे बेबाक निडर, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे वो जाति आधारित जनगणना का मसला हो, चाहे बीजेपी से सवाल पूछना हो, राजकुमार भाटी जी हैं मेरे साथ। कैसे हैंडल करते हैं? रूबिका लियाकत से बड़ी नोक-झोंक होती है आपकी। नहीं, असल में मीडिया में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल है, दो उसके टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उनमें ये एजेंडा तय करके बैठते हैं एंकर। जी हाँ। और वो पहले से ये माहौल बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ न बोला जाए। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई तार्किक बात करते हैं, तथ्यात्मक बात करते हैं, तो बीजेपी का प्रवक्ता बाद में बोला कि पहले एंकर कूद पड़ते हैं। अच्छा। और इस चीज़ को देख के बड़ा गुस्सा आता है। अब मैं शुरू में तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, चिल्लाने लगता था, धमकाता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने गुस्सा भी नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब बिल्कुल ही लिमिट पार हो जाती है, अब आपने रूबिका लियाकत का जिक्र किया, रूबिका लियाकत उस दिन शो कर रही थी, वो जिस दिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने माननीय मोदी जी आए थे। तो मैंने उसमें केवल इतना बोल दिया कि जब इन्हें एयरपोर्ट बनाने के बाद ये बेचना ही है तो फिर सरकारी पैसे क्यों लगा रहे हैं, फिर उसी प्राइवेट पार्टी से ही बनवा लें। तो इस पर रूबिका लियाकत बिगड़ गई कि किसी चीज़ को मेंटेनेंस के लिए अगर दे दें तो बेचना हो जाता है। अच्छा, वो जो अडानी को जो एयरपोर्ट दिया जा रहा है उसको लोग मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ। अच्छा, ये तो कहने लगी कि कहाँ बेच रहे हैं। मैंने कहा लखनऊ गई है और लखनऊ एयरपोर्ट पर लिखा हुआ अडानी सबसे ऊपर, बहुत मोटा। हाँ। बोला अगर कोई किसी उसके लिए मेंटेनेंस के लिए दे दें या कोई सलाहकार नियुक्त कर दें, तो मैंने कहा रूबिका जी अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाए तो उसका नाम रूबिका भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हो जाएगा। तो इस बात में बिगड़ गई, मेरा नाम मत लेना। अरे हमें बोलने तो बोलने नहीं दे। तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा आप इस तरह मत बदतमीजी करिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। ये ज़्यादातर एंकर करते हैं। अच्छा, आपने कभी ये नहीं देखा, आप जब फ्रेम में रहते हैं, इसको हम लोग इडियट बॉक्स बोलते हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी ब्राह्मण समाज के होते हैं। मैक्सिमम एंकर रूबिका माइनॉरिटी से आती हैं, अशराफ हैं, उसके बाद अंजना ओम कश्यप हो या अमिश देवगन हो या अर्नब हो, सब ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं। ब्राह्मण समाज के सारे, आप तो पार्टी कोई भी हो, प्रवक्ता ब्राह्मण समाज का होता है, प्लस एक्सपर्ट ब्राह्मण समाज का होता है। तो एक आप अकेले पड़ जाते हैं गैर सवर्ण। नहीं, हद तो इससे भी ज़्यादा हद तो तब होती है ओबीसी पर चर्चा हो रही हो और पैनलिस्ट सारे ब्राह्मण होंगे, दलित पर चर्चा हो रही हो और पैनलिस्ट सारे ब्राह्मण होंगे। अभी 1 महीने पहले ही एक शो था, उसमें मुस्लिम दलितों को आरक्षण दिया जा नहीं दिया, ये विषय था। और उसमें जो एंकर थे वो मिस्टर झा थे और जो पैनलिस्ट थे उसमें 2 त्रिपाठी थे, एक पांडे जी थे, एक तिवारी जी थे और एक मैं और एक कोई सैफी साहब बैठे थे, 2 ओबीसी थे। तो मैंने ओबीसी थे। हाँ, सैफी मुस्लिम जो बढ़ई होते हैं। अच्छा। तो मुझे जो है सवाल जब मुझसे पूछा तो मैंने सवाल का जवाब देने से पहले यही प्रश्न उठा दिया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जिनके खिलाफ आरक्षण की ज़रूरत पड़ी, जिनसे संरक्षण पाने के लिए हमें आरक्षण की ज़रूरत पड़ी थी, जो हमारी सारी सीटें खा जाते थे, जो हमारे हक मार रहे थे,
उन्हीं लोगों को आप पैनल में बैठा के चर्चा करा रहे हो। भाई इन पांडे, तिवारी, झा और ओझा इनके खिलाफ ही तो हमें आरक्षण की जरूरत थी। तो इस बात पर सारे गुस्सा हो गए, वो हो ही जाते हैं, उनका वर्ग हित की बात थी तो अपने वर्ग हित में बोलेंगे ही वो। तो कोई सवर्ण पत्रकार ऐसा नहीं मिलता है जो रिजर्वेशन, प्रो रिजर्वेशन के पक्ष में हो? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मैंने शो में भी बोला और मैं अब भी कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस देश में बहुत ब्राह्मण और अन्य सामान्य जाति के विद्वान ऐसे हुए हैं जो सामाजिक न्याय के पक्ष में रहे हैं, जो आरक्षण के समर्थन में रहे हैं। मैं तो जब मंडल लागू हुआ था तब की मुझे अच्छी तरह नहीं, मैं अभी के एंकरों की बात कर रहा हूँ। अभी के एंकर्स में तो गंभीर पत्रकारों की बहुत कमी है। ये केवल एक्टर हैं, ये एंकर भी क्या एक्टर हैं, ये पत्रकार हैं ही नहीं। इन्हें ना भारतीय समाज की समझ है, ना भारतीय इतिहास की समझ है, ना भारतीय संस्कृति की समझ है, ना भारतीय समाज में जो ऊंच नीच है उसकी समझ है। इन्हें तो भाई केवल एक समझ है कि हमें मोदी का बचाव करना है, और जो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ हम कुछ भी बोलते हैं, इन्हें लगता है कि व्यक्तिगत मोदी पर टिप्पणी हो रही है और ये एकदम कूद पड़ते हैं बेशर्मी के साथ। तो वर्तमान में तो वैसे एंकर्स के अलावा अगर पत्रकारों में देखा, अभय दुबे बैठते हैं, खूब सामाजिक न्याय के पक्ष में बोलते हैं, आरक्षण के समर्थन में बोलते हैं। और जिस समय मंडल लागू हुआ तो मुझे खूब अच्छी तरह याद है, प्रभाष जोशी जनसत्ता के संपादक होते थे, उदयन शर्मा होते थे, मस्तराम कपूर होते थे, और ये अपने क्या नाम था, मोहन क्या सुरेंद्र मोहन खूब लिखते थे। ये चारों पांचों कोई इनमें से ओबीसी में से नहीं थे, सब जनरल कास्ट थे, ब्राह्मण थे, लेकिन खूब मंडल के समर्थन में लिखा इन्होंने। और जो मंडल लागू करने वाले थे वीपी सिंह को, वो खुद राजपूत जाति से आते थे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसने दिया ओबीसी को? वीपी सिंह ने। और उच्च शिक्षण संस्था में किसने दिया? शिक्षा में जो अर्जुन सिंह ने। क्या यही वजह है कि राजपूत भी अब स्क्रीन से गायब होने लगे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से गायब होने लगे हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा न्यायिक चरित्र होता है? हो सकता है, मैंने इस पर गंभीरता से सोचा नहीं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल, एक बिंदु आपका सही है। नहीं, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है राजपूतों की। लेकिन मैं एक बात भी उस पर जो मनुवादी हैं वो भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि ये लोग महाराणा प्रताप के वंशज है, पता नहीं कब न्याय के लिए लड़ने भिड़ने लगे। ये एक वजह हो सकती है। इस पर आज से हम भी रिसर्च शुरू करेंगे, लेकिन इसमें एक अपवाद है। बाकी देश में तो हालत यही है। राजपूत का भी ये उतना ही दमन करते हैं राजपूत, और ख़ास तौर से बनिया का भी। बनिया के लिए तो मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि वैश्य से अगर ब्राह्मण धन मांगे यज्ञ के लिए और ना दे तो जबरन छीन लेना चाहिए। वो वैश्य के धन पर ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री, जो मैं कहना चाह रहा था, अपवाद, अपवाद मैं ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राजपूत ज़्यादा मतलब जातिवादी हो रहा है, और ज़्यादा ओबीसी और एससी के खिलाफ हो रहा है, और माइनॉरिटी के खिलाफ। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण से भी ज़्यादा राजपूत उग्र है इस समय उत्तर प्रदेश का। बाकी देश में राजपूत का चरित्र लगभग ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। तो कैसे देखते हैं, अभी बिहार के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है जो तुलसीदास दुबे ने जो रामचरितमानस लिखा है उसको कोट करके कहा है कि उसमें शूद्र और अछूत जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें शूद्र और जो अछूत थे, जो आज की किसान जातियां हैं, तो उनके इस बयान को तमाम ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये अपमान है, रामचरितमानस का अपमान। उन्होंने कहा कि उसमें उसका उन्होंने एक श्लोक कोट किया है कि शूद्र और अछूत अगर पढ़ लेंगे तो वो राजकुमार भाटी जैसे हो जाएंगे, अधिकार मांगने लगेंगे। श्लोक नहीं, चौपाई, क्योंकि ये अवधि में है, हिंदी में है, और इसमें श्लोक नहीं है, चौपाइयाँ हैं, चौपाई और दोहे हैं रामचरितमानस में। और जो उन मंत्री जी ने कहा है, केवल एक चौपाई नहीं है, इसमें कई सौ चौपाइयाँ हैं इसी तरह के। रामचरितमानस पे मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, रामचरितमानस का जातिवाद, तुलसी का जातिवाद। तुलसीदास विद्वान थे, अच्छे। तुलसीदास दुबे नाम था उनका पूरा। वैसे तुलसीदास जब थे तो ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते थे, ब्राह्मणों ने इनका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे कि धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही होने चाहिए। अच्छा। इसे बोलचाल की भाषा में लिखना रामायण को, ये गलत है, इससे ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हर कोई पढ़ने लगेगा, हम पढ़ेंगे और हम बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण इन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते थे, क्योंकि मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने काफ़ी पढ़ा इस बारे में। तो ये मस्जिद के अंदर रहते थे और मांग मांग का गुजारा करते थे। और ब्राह्मण, मुगलों का भी शासन था, मुगलों का दौर था। नहीं, रहीम दास इनकी बहुत मदद करते थे। रहीम दास जो अकबर के दरबारी थे, वो इनकी बहुत आर्थिक मदद करते थे। और तुलसीदास ने गुस्सा होकर फिर एक छंद लिखा, जब इनकी जाति पर सवाल उठने लगे, ब्राह्मणों ने कहा ये ब्राह्मण थोड़ी हैं, तो उन्होंने गुस्से में लिखा कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई,
काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोई। तुलसी दास है राम का कुछ शहर, और आखिरी है कि मांग के खाइबो मसीत को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दोई। लेकिन तुलसीदास दुबे ने थोड़ा सा मुगलों पर हाँ, हाँ। वो कह रहे हैं कि मुझे चाहे तुम राजपूत कहो, जुलाहा कहो, कुछ कहो, मुझे अपना बेटा किसी की बेटी से थोड़ी बहाना है। मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, न लेने किसी से लेना न देना। लेकिन तुलसीदास दुबे जी ने, मुगलों का दौर था, अगर मुगल इतने अत्याचारी थे तो उनके खिलाफ एक छंद तो लिखते, एक दोहा तो लिखते। हाँ, उस समय कबीर, रविदास महाराज सब राजाओं के खिलाफ लिख रहे थे, कर्मकांड के खिलाफ लिख रहे थे। तुलसीदास की रामचरितमानस को सब जानते हैं। जो तुलसीदास ने 14 पुस्तकें लिखी हैं। तुलसीदास की एक भी किताब में, किसी भी छंद में, किसी भी साहित्य में कहीं ना तो अयोध्या मंदिर का जिक्र है, न कहीं मुसलमान के अत्याचार का जिक्र है। जातिवाद का जिक्र जरूर है 2-4 जगह, जातियां ही हैं उनके छंदों में। लेकिन तुलसीदास की जो रामचरितमानस, जो शुरू में आपने प्रश्न पूछा, हाँ। रामचरितमानस में वो 2 काम करते हैं। राम की कथा कहने के बहाने राम की कथा कहते चलते हैं, बिना संदर्भ के, बिना प्रसंग के, बीच बीच में एक चौपाई डाल देंगे कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो ब्राह्मण को दुखी करता है वो कभी चैन से नहीं रह सकता, जो ब्राह्मण की सेवा करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। ढोल शूद्र पशु नारी वाला भी उसी में है। और साथ के साथ फिर एक छंद, एक आध चौपाई ऐसी लिखती जाएंगे कि ब्राह्मण के अलावा निंदा करते हुए शूद्र की, ओबीसी की, किसान की, मजदूर की निंदा करेंगे। उस समय तो शूद्र और अछूत ही थे लोग। हाँ हाँ, उस समय तो ओबीसी का कोई कांसेप्ट नहीं। ऐसा नहीं है उन्होंने खाली शूद्र की निंदा की है। उन्होंने ये जो मल्लाह नाव चलाते हैं वो क्या, उसकी भी निंदा की है। केवट की भी उन्होंने, खेती करने वालों की भी निंदा की है, पशु पालने वालों की भी की है। और वो ये शूद्र गवार, जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके अलावा उन्होंने वो भी लिखा कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ने गुणगण ज्ञान पर। ये भी रामचरितमानस में है। हाँ, रामचरित। अच्छा है, आप आश्चर्य कर रहे हैं। नहीं, ये सारे सुने, मुझे नहीं पता था कि ये सब रामचरितमानस में। रामचरितमानस में है। उन्होंने तो, अब मुझे याद करना पड़ेगा, बहुत लिखे हैं उन्होंने, काफ़ी लिखा है। और आखिर में जब उपसंहार करते हैं रामचरितमानस का, तो बताते हैं मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं मुक्ति। मुक्ति कैसे होगी? भक्ति से। भक्ति कैसे होगी? पूजा से। पूजा क्या? लास्ट में वो कहते हैं कि कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से। और आखिरी जो उनका वो है चौपाई है, वो कहते हैं कर्म एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मतलब लास्ट में कहते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा ही मनुष्य का और कोई कर्म है ही नहीं। मनुष्य को केवल ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, यही उसका धर्म है। तब तो ब्राह्मण समाज को तुलसी दुबे के साथ और रामचरितमानस के साथ खड़े हो रहे तो गलत नहीं है। जो किताब उनको श्रेष्ठ बता रहा है, उनको तो उनके साथ तो वो खड़े होंगे। एक कारण हो सकता है तुलसीदास का ज़्यादा ब्राह्मणों का महिमा मंडन करने का ये भी रहा हो कि ब्राह्मण उनका विरोध कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने सोचा हो कि मैं ऐसा लिख जाऊं कि बाद में तो ये मुझे स्वीकार करेंगे जब ये पढ़ेंगे इसे। लेकिन मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा एक लाइन भी। मुगलों के और मुसलमान के खिलाफ तो उसमें कुछ नहीं है, जबकि मुगलिया दौर था, वो मुगलिया सल्तनत थी। जी हाँ, मुगल शासक, उसी दौर में वो उन्होंने अपना काम किया है। हाँ, उसी दौर में। और जो कोई ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा है कि उन्होंने बहुत वो लिखे हैं। उस समय के काल पे भी बहुत छंद लिखे हैं उन्होंने जो कबीरदास जैसे कवि उनसे थोड़े पहले हुए, उन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का हुई। तो इन्होंने इस पर भी कटाक्ष किया तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि बाद ही शूद्र विप्रन सन, हम तुमसे कुछ घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखावें डांट। बोले आजकल तो शूद्र भी हमसे बहस करते हैं कि हम तुमसे कुछ कम हैं। तो उन्हें ये बड़ी चिंता थी कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। और तो ये है रामचरितमानस का। मैं अभी एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था जो वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वाल्मीकि ने रावण रामायण लिखी थी, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन, तमिल में भी ट्रांसलेशन पेरियार साहब ने किया है, और दक्षिण उत्तर भारत में पेरियार ललई सिंह यादव ने भी उसका सच्ची रामायण के नाम से ट्रांसलेशन किया जो वाल्मीकि साहब का था। तो ये मामला तूल पकड़ रहा है। लोग इसको कह रहे हैं कि जो उनकी जो लिखी हुई बातें हैं उसका अब जो शूद्र और अछूत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, किसी जाति के बारे में, किसी इंसान के बारे में आप गलत लिखेंगे तो वो तो विरोध करेगा ही। लेकिन ब्राह्मण समाज कह रहा है कि इससे मेरी भावनाएं आहत हो रही है। नहीं, ब्राह्मण समाज की तो हर उस चीज़ से भावनाएं आहत होंगी जो ज़्यादातर सत्य की और न्याय की बात जब की जाती है
तो मैं सारे ब्राह्मणों को तो नहीं जोड़ूंगा इसमें, कुछ न्यायकारी ब्राह्मण भी हैं, लेकिन जो अन्यायी ब्राह्मण है वो बड़ा दुखी होता है। वो चाहता है कि उसका जो पाखंड है, उसकी जो धूर्तताएँ हैं वो बरकरार रहें, लोग अज्ञानी रहें, लोग सच ना समझें। और तुलसीदास जी का जहाँ तक सवाल है, तुलसीदास जी ने वो घोर जातिवादी थे, घोर व्यवस्था समर्थक थे, और शूद्र, पिछड़े, दलित और स्त्री के भी बहुत खिलाफ थे, स्त्री अधिकारों के खिलाफ थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपाहिजों का भी मजाक उड़ाया है उसमें, रामचरितमानस में उनके खिलाफ बोला है। प्रसंग है कि जब तो उसके जो है कैकेयी जो है राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाते हैं, मतलब वनवास की बात होती है, उनकी जो दासी है मंथरा उनसे कहती है कि तुम ये मांग लो, राम को वनवास और भरत को जो राज्य मांग लो। तो उन्होंने एक दोहा कहा उस समय, तो कह तो तुलसी रहे हैं, सोच तो तुलसी की है उसके पीछे। तो उन्होंने कहा कि काने खोरे कुबरे, वो उसे मंथरा को केंद्र वो करके कहती हैं कि काने खोरे कुबरे, यानी काने जिसकी आँख खराब हो, खोरे लंगड़े, कुबरे कुबड़े, कुटिल कुचाली जान। ये कुटिल और कुचाली होते हैं, और तीय विशेष, इनमें भी स्त्री खास तौर से। और पुनि चेरिक है भरत मात मुस्कान। पहली बात तो लंगड़े लूले काने यही खराब होते हैं, फिर इनमें भी स्त्री, और वो भी दासी। मोदी जी दिव्यांग कह रहे हैं जिनको। तो ये इस मामले में मैं तुलसी का बहुत विरोधी हूँ कि तुलसी ने जो है मानवता विरोधी थे, तुलसी न्याय विरोधी। मनुस्मृति, जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने मनुस्मृति कोट किया है, तुलसीदास दुबे का रामचरितमानस कोट किया है, और आरएसएस का बंच ऑफ थॉट्स जो गोलवलकर साहब ने लिखा है, गोलवलकर ने, उसका बंच ऑफ थॉट्स, तीनों किताब को कह रहे हैं कि ये इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरोध में है। मेरा तो ये मानना है कि चाणक्य, मनु और तुलसी, ये 3 हिंदू समाज के खलनायक हैं। इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है, बहुसंख्यक हिंदुओं को गुलाम बनाने का काम किया है, लोगों में मूर्खता, कूपमंडूकता भरने का काम किया है, बहकाने का काम किया है, और कुटिलता सिखाने का काम किया है ऊपर के लोगों को। ऊपर के लोगों के लिए कुटिलता है कौटिल्य की, और नीचे के लोगों के लिए शोषण है। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस लिखी। तो हमें पढ़ाया जाता था क्लास में कि भारतीय समाज के नायक या हिंदू समाज के नायक तुलसीदास। तो मैंने सिनॉप्सिस लिखी कि तुलसीदास नायक या खलनायक, और मैं लिख के ले गया। मेरे जो गाइड थे जिनके अंडर मुझे पीएचडी करनी थी, वो ओबीसी समाज से ही आते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुमने लिखा बहुत बढ़िया है और तुम ये पीएचडी कर भी लोगे, ये मुझे विश्वास है, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन ये अवार्ड नहीं होगी, इस पर स्वीकृति नहीं मिलेगी, इस पर तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं मिलेगी? जब मैं तथ्यात्मक लिखूंगा, जब मैं कोट कर उदाहरण दे के लिखूंगा, कहीं ना कहीं क्यों खलनायक कह रहा हूँ मैं इन्हें? बोले बेटा जब वहाँ कमेटी बैठती है उसमें सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण समाज के खिलाफ वो बिल्कुल कोई शोध पास करेंगे ही नहीं। तो ये इस देश की सच्चाई है। अभी तक स्थिति ये है कि हम व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सारे संसाधनों पर उनका कब्जा है। ना हमें चैनलों में बोलने दिया जाता है, ना हमें अखबार में छापा जाता है, ना न्यायालय हमारे साथ न्याय करते हैं। पार्टियां भी निकाल देती हैं। पार्टियों में भी उनका इतना दबदबा है कि वे दूसरी पार्टी में भी निकलवा देते हैं अगर कोई ज़्यादा। जैसे 22 प्रतिज्ञाएं, जो बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दीक्षा भूमि में लिखा रखा है, जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब जाते हैं, और आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री को निकाल दिया। एक और सवाल है भाटी साहब, क्या बहुजन समाज, खासकर SC ST OBC के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जैसे आपका जो सिनॉप्सिस था उसको नहीं किया गया, शिक्षा एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त करनी चाहिए, और हमें औपचारिक शिक्षा के अलावा अध्ययन करने की ज़रूरत है। औपचारिक शिक्षा जो कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है, वो भी पूरा ज्ञान नहीं है। अब जैसे कि हिंदी साहित्य का ही मैं जिक्र करूं, हिंदी साहित्य का ही मैं तो विद्यार्थी रहा हूं, तो उसमें वही ब्राह्मणवाद पढ़ाया जाता है, वही कवि सेलेक्ट किया। कबीर और रविदास को भी भक्ति काल में तब्दील कर दिया गया। उनके जो जबकि वो मुक्ति के सिलेबस भी वही तय करते हैं।
अगर इतना ज्ञान भी पाना है कि सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें कोर्स के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत विद्वान हैं, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने की। टीवी अखबार में रिजर्वेशन के प्रति जब बहस होती है तो एंकरों का क्या एटीट्यूड रहता है? क्योंकि मैं तो न्यूज़ रूम में रहा हूँ, तो मैं तो ये नौकरी करता था, आप तो जाते हैं, एक क्या पहले से भी गाइड किया जाता है कि आप थोड़ा लिमिट में रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं? नहीं, ऐसी मूर्खता तो वो नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि समझ जाएंगे, फिर ऐसी मूर्खता तो नहीं करते हैं, लेकिन घुमा फिरा के तो कह ही देते हैं वो। और टीवी चैनलों में देखिए, जब बात आती है कि भाई इनमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, तो उनका सीधा सा यही जवाब होता है कि योग्यता, जिसमें योग्यता होगी वो आ जाएगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं है, मेरे भी कैरियर की शुरुआत मैंने पत्रकारिता से की थी। मैं अखबारों में रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है मैंने बाकायदा, 8-10 साल श्रमजीवी पत्रकार वेतन भोगी रहा हूँ। तो वहाँ जो है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि केवल जाति के आधार पर वो संपादक के पद पर पहुंच जाते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा योग्य जो लोग जो तो रिपोर्टिंग में राजकुमार भाटी लिख के भी नौकरी कर ली और करने दिया गया आपको अखबारों में? हाँ, खैर नौकरी तो राजकुमार भाटी लिख के ही करी थी। और जब मंडल लागू हुआ था 90 में, उस समय मैं अखबार में ही होता था। उस समय में हम 2 पत्रकार रह गए थे केवल पूरे गाज़ियाबाद ज़िले में, गाज़ियाबाद ज़िला था हमारा, गाज़ियाबाद में ही हम नौकरी करते थे। तो 2 ही पत्रकार रह गए थे जो मंडल के समर्थन में बोलते थे, वरना पूरे के पूरे लिखते तो थे ही थे। व्यक्तिगत बातचीत में भी हमारे तो उस समय भी बहस होती थी। हमें तो आदत है कि हम कहीं चुप रहते नहीं, जो सच की बात है। अब समाज कितना बदला है? बदलाव तो है, लेकिन उतना नहीं है जितनी अपेक्षा थी। अभी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। सारे तंत्र उनके पास है, ये वजह, या सोशल मीडिया ने उस तंत्र को तोड़ा है? बदलाव तो अब आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि जब 90 में मंडल लागू हुआ था तो दादरी में भी और दिल्ली में भी गुजरों के लड़के बसें जला रहे थे, बस तोड़ रहे थे, मंडल के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, जबकि गुजर समाज को इसका लाभ एनसीआर में सबसे ज़्यादा गुजर समाज को ही मिलना था। उस समय तो जाट भी नहीं थे इस समय मंडल में, वो बाद में शामिल किए गए। तो अब वो समझने लगे हैं। अब हमें इक्का दुक्का मिलते हैं जिनकी समझ में नहीं आता, वरना तो ज़्यादातर कहते हैं कि हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमें आरक्षण मिलना चाहिए, कोटा मिलना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और आबादी के अनुरूप हमें आबादी के अनुपात में कोटा मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है, अब तो गरीब एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या स्थिति उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से अभी अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन? अब एक लड़ाई इसके लिए भी लड़नी पड़ेगी, निजीकरण, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, न्यायपालिका में भी होना चाहिए, निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए, मीडिया में भी होना चाहिए। अमेरिका का मॉडल हमें अपनाना चाहिए, जो उनका डाइवर्सिटी का सिद्धांत है, उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी हर जगह लागू कर दी है। तो भाटी साहब, आप जिस तरह से बोलते हैं, आपके समाज में भी बहुत विरोध झेलना पड़ा होगा आपको, अपने ही समाज में भी शुरुआत में लोगों ने? दोनों चीज़ें मिलती हैं, समर्थन भी मिलता है, विरोध भी मिलता है। जो समझदार लोग हैं वो समर्थन भी करते हैं। अब जैसा अभी आपने कहा, जो मैं आरक्षण वगैरह को, जाति जनगणना और सांप्रदायिकता को लेकर ट्वीट वगैरह कर देता हूँ, और या मैं अपनी वो वीडियो डाल देता हूँ उसकी जो चैनल वगैरह की, तो उस पर आप कमेंट देखेंगे तो बहुत लोग निकल के आते हैं समर्थन करने के लिए। जो SC ST OBC है वो समर्थन करता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग आपके विरोध में रहते हैं? हाँ, आमतौर पर ब्राह्मण भी इक्का दुक्का समर्थन करता है, और गुर्जर समाज के लोग भी कई विरोध में होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। ना आपके जन्मदिन पर पूरा गुर्जरों ने उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया कि राजकुमार भाटी जी का जन्मदिन राष्ट्र का जन्मदिन है। मैंने देखा आपके कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। नहीं, बिल्कुल, मेरे लिए भी बहुत अचंभित आपको अंदाजा था कि इतना ज़्यादा? कतई अंदाजा नहीं था। उस दिन मैं ट्विटर और फेसबुक पे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। हाँ, मेरे स्क्रीन पे वो बधाई। और उसमें कई ट्वीट तो इतने और कई फेसबुक पोस्ट इतनी अच्छी थी कि उनमें उन्होंने मतलब जो प्रशंसा के शब्द लिखे वो सकारात्मक थे। तो लगा कि इतना, इसके बावजूद मैं कहना, हमारे समाज में, गुर्जर समाज में कुछ नए लड़के जो नए भक्त बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़ी भद्दी भाषा में विरोध में भी उतर के आते हैं। क्या तर्क क्या है उनका बीजेपी के लिए? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, तो वो लोग भद्दी भाषा में उतर के आते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, जातिवाद फैला रहे हो। आप तो हिंदुओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जो SC ST OBC हिंदू। तो मुस्लिम एकता की बात जब हम लिख देते हैं तो वो कहते हैं कि मुल्ला हो जाओ, नमाज पढ़ने लगो। और अब देखो, ये हमारे भाई नईम शेरवानी हैं, नईम शेरवानी निर्दोष एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, कवि हैं, इन्होंने काव्य लिखा गंगा जल,
गंगा की स्तुति में लिख रहे हैं। तो ये भारत की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस देश को मजबूत करें। और मैंने तो आपने जो उनकी गज़ल है, अपने जो शायर थे इकबाल साहब की, जो बहुत फेमस नज़्म है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें एक शेर है जिसे बहुत कम कोट किया जाता है और आमतौर पर लोगों को नहीं पता है कि ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो मैं इसे कई जगह समझाता हूँ। पहली बात तो उन्होंने कहा ए आबरूद गंगा, आब रूद ए गंगा, हे गंगा के पवित्र जल। तो कितनी श्रद्धा से वो नाम ले रहे हैं। नहीं, लेकिन गंगा किनके लिए बिजनेस है? और फिर दूसरा आप बोल पाएंगे गंगा किनके लिए बिजनेस है? जो हम लोग कहते हैं गंगा किनारे जो व्यापार खड़ा हो गया, गंगा में स्नान, इसका जो पोल्यूशन हो रहा है, दुनिया भर में नदियां हैं, लोगों ने उसको भगवान देवी देवता का नाम नहीं दिया लेकिन उसको बचाया, सेव किया है। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा गंगा नदी में बर्बाद हो गया। आज भी बाथ बिजनेस बना दिया है लोगों ने, नदियों को धर्म के नाम पर व्यापार में तब्दील कर दिया गया। दुनिया की जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। और नदियों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, उनका हमें प्रदूषित नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन नदियों को लेकर जो धार्मिक अंधविश्वास फैलाया जाता है वो उसकी असलियत से बचना है। और समस्त प्रकृति हमारी मित्र है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति को नष्ट होने से बचाना चाहिए। लेकिन तालाबों पर जाके पूजा पाठ करेंगे, फिर राख को उसमें डाल देंगे, शवों को ले जाकर गंगा किनारे जलाएंगे, और अपने गांव में भी जो जलाते हैं उन्हें भी ले जाकर राख और उन्हें अस्थियों को उसमें विसर्जित कर देंगे, तो इससे गंगा प्रदूषित होती है। तो ये जो धार्मिक पाखंड, जो एक पूजा का नाम उसे देते हैं, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे प्रेम करने की ज़रूरत है। नदी मेरा तो जो गांव है, मेरे गांव के चारों तरफ से 4 नहर हैं और सीधे गंगा से आती हैं। गंगा नहर हमारे तो, अब लोग कहते हैं गंगा स्नान करने गए थे, अरे भैया हमारे तो भैंस भी गंगा स्नान करती हैं, हमारे तो भैंस उसी नहर में ही नहाती हैं, हमारे तो खेतों में भी गंगा जल जाता है सिंचाई के लिए। और तो गंगा के उस दृष्टिकोण से सेवा, असली हिंदू तो आप लोग हैं। आप लोग को ज़्यादा मंदिरों का मामला, राम मंदिर ट्रस्ट में आप लोग हैं कि नहीं? गुर्जर नहीं, गाय और गंगा के प्रति जितना समर्पण हमारा और जितने दोनों के निकट हम हैं, गाय हमारे घर में हमेशा रहती थी, हम गांव में जब तक रहे, अब हम यहाँ सेक्टर में आ गए हैं। और गाय सुबह हम भूख होती थी, हमें भूखे जल्दी हमें रोटी, तो हमारी मम्मी कहती थी पहले गाय को रोटी देखा हो। तो गाय हम पालते थे, हम तो गौपालक हैं। और लास्ट में जब मेरे माता पिता ज़्यादा वृद्ध हो गए और हम यहाँ सेक्टर में रहने लगे, तो मैंने कहा वो गाय थी, मैंने कहा इसको किसी को दे देते हैं। तो आप विश्वास करें शंभू जी, जिस दिन मैंने वो गाय अपने फूफा जी को दे दी तो मेरी मम्मी रोई थी, शाम को उन्होंने खाना नहीं खाया। इतना प्रेम, मतलब क्योंकि उनके साथ रहे हम। और ये जो ढोंगी जो गौ भक्त हैं, जो गाय की पूजा की बात करेंगे लेकिन गाय को दूध देना बंद किया और गाय को बाहर छोड़ देते हैं। गाय आप पालते हैं लेकिन वोट गाय बीजेपी को देते हैं। हाँ, वोट उसके बीजेपी का, जो ढोंग कराएगा वही तो वोट पाएगा। हम तो असली गौ भक्त हैं और असली गंगा भक्त हैं। असली हिंदू भी आप लोग हुए तो असली हिंदू भी हम ही हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो फर्जी हिंदू हैं, काबर आप ढोते हैं, चूड़ी टाइट करने में आप लोग ज़्यादा आगे, आपके नौजवान हैं, तो असली हिंदू को राम मंदिर में भागीदारी मिली है कि नहीं? आप लोग ट्रस्ट में है कि नहीं? 1990 में मैं दैनिक जागरण में रिपोर्टर होता था गाजियाबाद में, तब हमने कांवड़ियों पे एक स्टोरी की थी। तो ढूंढ के हमें मोटरसाइकिल स्कूटर होता था, फोटोग्राफर को लेकर बहुत दूर जाके कांवड़िया पकड़ा फ़ोटो खींचने के लिए। इक्का दुक्का कांवड़िया आते थे, 2-2 4-4 आ गए। अब वाह, कांवड़िया इतने आ रहे हैं कि आप सैलाब, सड़कें जाम हो जाती हैं, सड़कें रोकनी पड़ती हैं, ट्रैफिक रोकना पड़ता है। ये अंधविश्वास बढ़ रहा है और हमें शिक्षा की ओर से हटा के कांवड़ पर लगाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ अंधविश्वास, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो गैर ब्राह्मण हिंदू है, किसान हिंदू है, जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत, या जो SC ST OBC हिंदू है, सब हिंदू ही हैं, अभी कोई बुद्धिस्ट नहीं बन गया है। तो इन हिंदुओं को जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, वहाँ भागीदारी नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल भागीदारी नहीं मिल रही है, स्कूल कॉलेज में भागीदारी नहीं मिल रही है, इसके लिए क्या कोशिश करने की जरूरत है? हिंदू का एक तो मैं इसका खंडन करूँगा। आपने कहा कि अच्छी बात है, कांवड़ लाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये मूर्खता है, ये अंधविश्वास है, आडंबर है। और ये अपने धन का, अपने समय का और अपने श्रम का अपव्यय करना है।
ठीक है, नंबर एक बात तो ये। दूसरा, ये जो आप कह रहे हो कि ट्रस्ट में, वो तो ब्राह्मणों का मूल मंत्र ही रहा है कि मंत्र हम पढ़ेंगे, बिल में हाथ तुम दो सांप पकड़ने के लिए। मंत्र तो हम पर, जहाँ मेहनत करनी है वहाँ तो तुम करो, गाँव वाला नहीं तो बेटा जाओ मुसलमानों से लड़ रहा तो आ जाओ, ओबीसी और दलित लठ लेकर आ जाओ, और मंदिर बन जाएगा तो उसकी पूजा हम लेंगे, वो चढ़ावा हम लेंगे। चढ़ावे में हाथ मत लगा देना वरना मंदिर अपवित्र हो जाएगा। आपकी पार्टी में भी मैं देखता हूँ कई सारे लोग हैं जो आपको ब्राह्मण विरोधी कहते हैं। जो ना समझ लोग हैं। मेरी पार्टी में कई ब्राह्मण हैं आज भी नेता जो मेरा समर्थन करते हैं, मेरी सोच का समर्थन करते हैं, सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। जनेश्वर मिश्र, राजनारायण जैसे लोग हमारी पार्टी में रहे हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों अलग अलग बात है। इस चीज़ को ना समझ लोग नहीं समझ पाते। ब्राह्मणवाद, अगर मैं गुर्जर हूँ, अगर मैं किसी दलित को अपने से छोटा मान रहा हूँ तो मैं ब्राह्मणवादी हूँ। तो जो ब्राह्मण जाति पात का विरोध कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का समर्थन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं, वो ब्राह्मणवादी नहीं है। तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना ब्राह्मणों का विरोध करना नहीं है। पाखंड ब्राह्मणवाद है, ऊंच नीच ब्राह्मणवाद है। लेकिन मनुवाद तो ब्राह्मण समाज से जो एक लाइन बताऊंगा आपको। अर्जुन अगर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हर मुसलमान आतंकी नहीं, लेकिन जो आतंकी है वो मुसलमान है। इस तरह की लाइनें चली गई इस देश में। तो क्या कहा जाए कि मनुवाद जो है, मनुवाद इस देश में जातियां बनाई किसने? जाति का लाभार्थी कौन है? जिन्होंने जाति बनाई, जिन्होंने जाति का मज़ा लिया। जब देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद से खेल पलट गया है। नहीं, जातियां उन्हीं लोगों ने बनाई जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जाति व्यवस्था का फ़ायदा सीधे सीधे घुमा फिरा के ना कहें, ब्राह्मण ही उठा रहा है। उसने हर तरह का फ़ायदा उठाया, आर्थिक लाभ भी उठाया है, सामाजिक स्थिति अपनी मजबूत रखी है, राजनीतिक लाभ उठाया है सारे। अब धर्म के नाम पर भी वही फ़ायदे में, धर्म के नाम पर भी वही फ़ायदे में है। तो जातियां उन्होंने ही बनाई हैं, और हम जाति ख़त्म करने के लिए, सबसे पहले तो जाति ख़त्म करने के लिए वो तैयार हो जाएगा जो उसको नुकसान उठा रहा है, जो जिस जाति के नाम पर दबाया जा रहा है। आज भी अगर हम कहें कि जाति तोड़ो, जाति ख़त्म करो, तो ब्राह्मण उसके लिए तैयार नहीं होंगे। और हम तो लेकिन अब तो वो चाहते हैं, क्योंकि खेल पलट गया है सर। अब वो चाहते हैं कि हम सब हिंदू हो जाएं। जाति के नाम पर उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। अब जाति के संख्या पर हम ज़्यादा हैं, जाति हमारी ज़्यादा हो गई, संख्या हमारी हो गई, वोट का अधिकार मिल गया। तो अब तो वो चाहते हैं कि जाति के नाम पर राजनीति खत्म हो जाए, धर्म के नाम पर अब राजनीति। केवल राजनीति में ख़त्म करना चाहते हैं, केवल वोट के मामले में। अच्छा, बाकी जगह वो सब बरकरार रखना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ वोट के समय आप हिंदू होइए। हाँ, वोट के समय आप हिंदू हो जाओ। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि ब्राह्मण एक हो जाओ तो 2.5% वोट रह जाएगी। फिर कहाँ, फिर तो एक भी नहीं आ पाएगा आगे। तो वो सब बहकाने की बात है। अगर जाति ख़त्म करना चाहते हैं तो पहली बात तो सरकार को कानून बना देना चाहिए, जाति का कहीं विवरण ही ना हो, जाति कहीं कॉलम ही ना हो। तो जाति तो अब तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है, जाति का तो बहुत चर्चा है नहीं। हाँ, वर्ग हैं अब तो। जातियों को बाबा साहब ने समूह में तब्दील कर दिया। जी, ये बाबा साहब का बड़ा काम है। जो सामाजिक न्याय के समर्थक रहे हैं उनका बड़ा काम है। लेकिन इसमें भी अभी तिकड़ा में लगाई जाती रहती है, उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती रहती है। तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो किसान जातियों के जो लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद को बहुत करीब से समझते हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने भी JNU में लिखा था कि ब्राह्मण छोड़ो, वो एक अपराध था, उसका विरोध होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उन किताबों का क्या जिसमें शूद्रों और अछूत, जो आज की किसान जातियाँ हैं जिसको शूद्र कहा गया, जो पहले राजा थे, अछूत जिनको बनाया गया, उन किताबों का क्या उन पर बहस भी नहीं होनी चाहिए? आज भी वैसी किताबें भरी पड़ी हैं जिसमें शूद्र और अछूत कहा गया है, जिसमें महिलाओं के शोषण की बात है, जाति के आधार पर शोषण की बात है। आखिर उन किताबों का महिमा मंडन कब तक? सवाल तो पूछा जाना चाहिए, और सोशल मीडिया के दौर में अब ये सवाल पूछा जा रहा है। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।